हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बेसिक कोर्स के 4th लेक्चर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। 3rd लेक्चर में हमने देखा था पावर्स, ठीक है, पावर देखा था। इस लेक्चर में हम उसका थोड़ा इनवर्स देखेंगे। क्या? लॉगरिथम। पावर का इनवर्स कैसे? देखो, हमने वो देखा था कि उसमें 2⁻³ इज इक्वल टू 8। रेडी? 2⁻³ इज इक्वल टू 8। अच्छा, 2⁻² इज इक्वल टू, आप क्या सोच रहे हो? 4। ठीक है, ऐसा सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 2⁻³ इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 8। 2⁻² इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 4। फिर 3⁻³ इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 27। ठीक है, ये तो पावर वाली बात हुई। अगर हमें पावर दिया है तो हम ये नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। पावर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा दिया है 3⁻1.23, 3⁻1.23, देन व्हाट? उसका कैसे करें? तो प्रॉब्लम हो गया ना। मतलब कि अभी मैं भी नहीं सोच सकता है 3.1.23 कैसे होगा। ठीक है, तो ये या तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि भैया 2 समथिंग है, 2 सोचो कि x है और हमें आंसर मिला 3। 2x और हमें आंसर क्या मिला? 3। तो x क्या है? ऐसा सब कुछ फाइंड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? लॉगरिथम की। किसकी जरूरत पड़ती है? लॉगरिथम की। देखो यहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं। पहले तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा। इसको देखो, पहले मैं एक बात बोल दूं, इस 2 को बोलते हैं बेस। हमने पावर में भी बोला था 2 को क्या बोलते हैं? बेस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इज इक्वल्स टू log 8 टू द बेस 2, ऐसा बोल सकते हैं। 3 इज इक्वल्स टू log 8 टू द बेस 2। ठीक, इसी तरह इसको कैसे बोल सकते हैं? 2 इज इक्वल्स टू log 4 टू द बेस 2। 3 इज इक्वल्स टू, देखो सॉरी, 2 इज इक्वल्स टू log 4 टू द बेस 2। या तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 27 is equals to log 3। 27 is equals to log 3 to the base, सॉरी 27 is equal to नहीं, मैंने गलती कर दी, पावर इधर लिखना है। 3 is equals to log 27 to the base 3। ठीक है, इसको ध्यान से सोचो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल अभी देता हूं। क्या? कि log 25 टू द बेस 5 क्या होगा? तो 5 का क्या पावर करें ताकि हमें 25 मिले? 2। ठीक है, तो इस तरह लोग फाइंड किए जाते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक था। देखो, इसमें हमने बेस क्या रखा? 5 रखा। ठीक है, हम कोई भी बेस सेट कर सकते हैं। जनरली जो लॉग दिए जाते हैं हमारी लॉग बुक में, उसमें फॉर एग्जांपल अगर ऐसा दिया है कि log 10, तो log 10 या कोई भी नंबर दिया है तो यहाँ पर बेस 10 होता है। क्या बेस होता है? 10 होता है, मतलब कि 10 का पावर। ठीक है, अगर आप इसको फाइंड करो log 10 टू द बेस 10, तो 10 की कितनी पावर लोगे तो 10 आएगा, तो आपको मिलेगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? log 10 कितना हुआ? 1। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं बेस 10 आपको 2 लाना है तो यहां पर कितना करना पड़ेगा? 10 टू द कितना करे? 10 टू पावर 2 तो कितना आएगा? 100। ठीक है ना? तो ये थोड़ा शायद आपको log का थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन इन फिजिक्स वी आर यूजिंग बेस एज E।
हम किसको बेस यूज करते हैं? ई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, एक नंबर है 2.71828, ठीक है, आप 718 तक भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि अगर आप log x लिखो तो आप ऐसा सोचो कि इसमें क्या लिखा है, log x टू द बेस e, ठीक है, इसको ऐसा भी बोला जाता है log नेचुरल x, क्या बोला जाता है इसको? log नेचुरल x, ठीक है। अभी इसके थोड़े से रूल है जो हम यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, पहला रूल ये है कि log ऑफ x इंटू वाई, log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू log x प्लस log y। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। दूसरा रूल है log x अपॉन y इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं log x माइनस log y, ठीक है। अगर डिवीजन में है तो यहां पर सब्ट्रैक्शन आएगा। तीसरा रूल ऐसा है log 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस log x। log 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस log x। तीसरा रूल ऐसा है log x रेस टू y, सॉरी चौथा रूल log x रेस टू y तो होगा y log x, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक रूल ऐसा भी है कि log 1 इक्वल्स टू 0, log 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि कोई भी बेस ले लो आप, इधर कोई भी बेस ले लो, log 1 ऑलवेज कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एनीथिंग रेस टू 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी का भी पावर अगर 0 करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 1। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसा बोलूंगी a रेस टू x इज इक्वल टू b है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? x इज इक्वल्स टू log b टू द बेस a, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से देखो, a रेस टू x इज इक्वल टू b है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू log b टू द बेस a, मतलब कि a का कितना पावर करे ताकि हमको b मिले, a का कितना पावर करे ताकि हमको b मिले, तो कितना पावर करना पड़ेगा? x। तो मतलब कि अगर देखो a का अगर हम 0 पावर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। तो हम a का कितना पावर करेंगे? तो यहां पर 0 log, ठीक है, ये कितना पावर करना पड़ेगा, ठीक है ना। a का 0 पावर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। तो इसी तरह कोई भी अगर आप ले लो, उसका 0 पावर करोगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर? 1। तो log 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। एक रूल ऐसा भी है log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और देखो यहां पर मैंने बोला था ना कि जो भी लॉग टेबल दिए हुए होते हैं वो 10 में दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कि log फॉर एग्जांपल 5 दिया है टू द बेस 10, log क्या दिया है? 5 टू द बेस 10, और मुझे कन्वर्ट करना है उसे log 5 टू द बेस e, log 5 टू द बेस e। तो मैं एक बात बोल दूं आपको, log 5 टू द बेस e इज इक्वल टू क्या होगा? log 5 टू द बेस 10 अपॉन log e टू द बेस 10, ठीक है। अब हम इसका log फाइंड कर लेंगे, हम इसका भी log फाइंड कर लेंगे, और इन दोनों की अगर वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये क्या है? 2.718, ठीक है। दोनों की log की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और इसकी वैल्यू थोड़ी है, मतलब कि हमें पता है कि log नेचुरल x है, ये log x है ना, उसमें से अगर हमें log x कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। log नेचुरल x को अगर हमें log x में कन्वर्ट करना है, log नेचुरल x का मतलब ये है कि log x टू द बेस e,
और सिर्फ log x लिखा है, इसका मतलब ये है log टू द बेस 10। ठीक है, इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी कैलकुलेशन कैसे करें, तो देखो मैं अभी सिंपली आपको समझा देता हूं कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा करना है 22.5 इंटू 21.7, 22.5 इंटू 21.7। सोचो कि ये है y, दोनों साइड log ले लो, तो क्या आएगा log y इज इक्वल्स टू log 22.5 इंटू 21.7। ठीक है, अभी log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b था, तो log 22.5 प्लस log 21.7। अभी इसका log फाइंड कर लो, फिर इसका log फाइंड कर लो। ठीक है, सोचो कि हमें कुछ वैल्यू मिली a, इसकी कुछ वैल्यू मिली b। ठीक है, अब इसका जो आंसर मिला a प्लस बी इज इक्वल टू सी था, तो log y इज इक्वल टू हमें क्या मिला c। अभी हमें log y नहीं चाहिए, हमें y चाहिए। हमें क्या चाहिए, तो y, तो y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ log y। y इज इक्वल टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ log y। तो हम एंटी लॉग फाइंड कर लेंगे इसका। ठीक है, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि कैसे लॉग फाइंड करते हैं और कैसे एंटी लॉग फाइंड करते हैं। देखो ये तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का हो गया, अगर ये डिवीजन का होता तो क्या करते, यहां पर डिवीजन, यहां पर हमें सबट्रैक्ट करना पड़ता है, यहां पर सबट्रैक्ट। सोचो कि कोई दूसरी वैल्यू आ रही है c डैश। ठीक है, फिर से एंटी लॉग ऑफ log y डैश। फिर एक बात और, अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है या स्क्वायर रूट फाइंड करना है और कोई भी रूट फाइंड करना हो बच्चों, कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लूं नंबर 235 रेस टू 1/3, दोनों साइड log ले लो। log y इज इक्वल टू क्या हुआ 1/3, नहीं पहले मैं ऐसा लिखता हूं, log 235 रेस टू 1/3 हो गया। अभी हमें पावर रूल पता है, क्या आएगा 1/3 आगे आ जाएगा log 235। अभी log 235 हम फाइंड कर लेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगी उसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। एक बात मैं बोल दूं, ये जो भी हम कर रहे हैं वो बेस 10 में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, बेस 10 में। आपको जो भी टेबल दिया होगा वो बेस 10 का दिया होगा। ये जो वैल्यू मिली वो कितना मिला, c। log y इज इक्वल टू c मिला। फिर आपको y चाहिए तो आप फिर से क्या ले लो, एंटी लॉग ले लो इसका, log y का, तो आपको क्या मिल जाएगा y। इस तरह आप देखो ये 1/3 हुआ, अगर कोई भी पावर हुआ देखो 7/3, तो यहां पर आपको सिर्फ 7/3 करना है। और द सेम प्रोसीजर एवरी टाइम यू हैव टू अप्लाई। देखो अभी ये रूल कैसे हुए वो अभी हम देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से। देखो एक प्रोडक्ट रूल को मैं आपको समझा देता हूं, बाद में दो बाकी सब रूल आप इसी रूल से अच्छी तरीके से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, देखो मेरे पास क्या था, सोचो कि x रेस टू a इज इक्वल्स टू y था। क्या था, x रेस टू a इज इक्वल्स टू y। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू log y टू द बेस x, ऐसा लिख सकते हैं। a इज इक्वल्स टू log y टू द बेस x। ठीक है, अगर इनको कैसे, मतलब कि a को इधर में प्लेस कर दो, तो x रेस टू log y टू द बेस x इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, y। ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, और एक दूसरी बात कि देखो हमने क्या किया कि a की वैल्यू यहां रिप्लेस की, अब क्या करते हैं y की वैल्यू को यहां रिप्लेस करते हैं। मतलब क्या, a इज इक्वल्स टू log x, अभी y की वैल्यू क्या है, x रेस टू a है, a इज इक्वल टू log x रेस टू a, ऐसा हो गया, x रेस टू a बोल सकते हैं। ठीक है, अभी देखो कि हमें वो रूल फाइंड करना है कि क्या, कि 10 वो log x इंटू y, या तो मैं ले लूँ log p इंटू q इज इक्वल्स टू log p प्लस log q।
ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको अगर हमें डिराइव करना है तो क्या करेंगे, देखो x रेस टू log x, यहां पर मैं ले लू पी क्यू, यहां पर y था तो y आया, तो यहां पर अगर पी क्यू है तो पी क्यू बोल सकते हैं। ठीक है, अभी p को देखो, y को हम अगर ऐसा लिख सकते हैं तो p को कैसा लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं x रेस टू log टू द बेस x p, और q को भी सेम टू सेम लिख सकते हैं x रेस टू log टू द बेस x q, और इधर हमें क्या मिला, x रेस टू log x p q। ठीक है, अभी हमने पावर के रूल्स में ऐसा देखा था कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड। अभी देखो दोनों का बेस सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, log पी क्यू इज इक्वल टू log p प्लस log q। अगर डिवीजन में है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, तो आओ स्टडी करते हैं कि लॉगरिथम कैसे फाइंड करें। ठीक है, क्या लिखा है, logarithm. First we will study how to find the logarithm of number. Generally you have to find logarithm with logarithms. इसका मतलब एक टेबल है। ठीक है, थोड़ी देर में हम वो टेबल कैसे देखा जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, फिर से क्या लिखा है कि लॉगरिथम क्या है, एक इफेक्टिव टूल टू मेक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन सिंपल मैनर। जब भी कैलकुलेटर नहीं थे तब ये लॉगरिथम यूज होता था। ठीक है, बहुत इफेक्टिव टूल है। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो उसके लिए रेडी हो जाए। और सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूं कि आपके लिए मतलब कि अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आपके पास लॉग टेबल होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, या तो आप प्ले स्टोर से लॉग टेबल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या तो बाज़ार में से लॉग टेबल की बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल लेके दिखाऊंगा जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या देखा कि हमने जैसा कि थोड़ी देर पहले देखा था कि a रेस टू x इज इक्वल टू b को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log b टू द बेस a इज इक्वल टू x, इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो a रेस टू x इज इक्वल टू b और log b इज इक्वल टू x, दोनों कैसे है, सेम है, मतलब कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, यहाँ पर ए को क्या बोला जाएगा, ए को बोला जाएगा बेस ऑफ द लॉगरिथम। हमने वो वीडियो में देखा आगे के कि बेस क्या होता है, जिसका पावर हमें लेना होता है वही होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट यू विल स्टडी हाउ टू फाइंड लॉगरिथम ऑफ नंबर। पहले हम ये स्टडी करेंगे, जनरली यू विल हैव टू फाइंड लॉगरिथम विथ बेस 10। जो मैंने बोला था कि हमेशा जो लॉग दिया होता है, लॉग टेबल में आप जो लॉग देखोगे वो बेस 10 का दिया होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको लॉगरिथम का टेबल यूज़ करना होगा और जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। फॉलोइंग सेक्शन विल क्लैरिफाई द प्रोसीजर टू फाइंड द लॉगरिथम। ठीक है, तो अभी चलो शुरू करते हैं, कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये आप नंबर दिख रहे हैं, क्या है, 10 रेस टू 1 इज इक्वल्स टू 10, 10 रेस टू 2 इज इक्वल्स टू 100, 10 रेस टू 3 इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो मतलब कि 10 के पावर हमें दिख रहे हैं। आगे देखिए 10 रेस टू 4 इज इक्वल टू 10,000, 10 रेस टू 5, 10 रेस टू 6 दिख रहा है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद में देखो 10,000 इंटू 100, तो 1 के बाद में कितने जीरो है, 6 जीरो है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, पावर में हमने देखा 10 रेस टू 4 इंटू 10 रेस टू 2 इज इक्वल टू 10 रेस टू 6 हो गया। वो पता देखिए, नोटिस कीजिए इसको, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 को अच्छी तरीके से नोट कीजिए। ठीक है, अभी देखो, इन अदर वर्ड्स वी कैन मल्टीप्लाई टू नंबर बाय एडिंग देयर पावर, दिस पावर्स आर द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। वो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले देखा ना कि पावर है वही है लॉगरिथम। देखो ये है जो x a रेस टू x इज इक्वल्स टू b, तो x है वही लॉगरिथम है ना। देखो यहाँ पर x वही लॉगरिथम का आंसर मिला ना हमें, ये x वही बोला गया है। ठीक है, अभी फिर से आगे करते हैं।
तो देखो मतलब कि क्या है कि हम नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब उसके लॉगरिथम को हम ऐड करते हैं, वो रूल भी हमने देखा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, दिस पावर आर द लॉगरिथम ऑफ नंबर। फॉर इंस्टेंस लॉगरिथम ऑफ 100 इज 2। ठीक है, 100 का लॉगरिथम कितना है 2, मतलब कि 10 का कितना पावर करोगे तो आपको 100 मिलेगा, तो 2 पावर 10 का लॉगरिथम ऑफ 10 इज 1 एंड दैट ऑफ लॉगरिथम दैट ऑफ 1000 इज 3। ठीक है, 1000 का लॉगरिथम कितना है 3। दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ डिस्क्राइबिंग लॉगरिथम, देयर पावर्स ऑफ पर्टिकुलर बेस। ठीक है, दे आर द पावर। एक क्या है पावर है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इन द केस वी आर लुकिंग एट द बेस इज 10। ये बात आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि जो भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसका बेस कितना है 10। देखो ये जो है 100 का 2 आया, 100 का log 2, 10 का log 1, 1000 का log कितना आया 3। ठीक है, तो ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा पूछा गया कि भैया 101 और 15.27 उसका log कैसे देखे तो क्या होगा, तो यहीं पर लॉगरिथम के टेबल की हमें क्या यूजफुलनेस नज़र आएगी। दिस इज वेयर द टेबल कम्स इन, दे कंटेन ऑल द इंटरमीडिएट वैल्यूज to fill in the gap between the 10 and 100 and 100 and 1000 and so on। मतलब कि बीच की कोई भी वैल्यू को अगर आपको log फाइंड करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब देखो ये इस लॉगरिथम के टेबल को अच्छी साइज में बनाने के लिए क्या है, they do not contain logarithm of all possible number, instead logarithm is split in two parts separating the size of number from its value। फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा किया गया है, हम इसको देखेंगे अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा अभी। वो हमने बोला ना, वो कंसीडर द नंबर 15, 150 एंड 1500। 3 नंबर कंसीडर किए। ठीक है, अभी 15 है वो किसके बीच में आएगा, 10 और 100 के बीच में आएगा, 10 और 100 के बीच में। अभी 10 का log कितना था 1 और 100 का log कितना था 2, और ये 15 1 और 2 के बीच में आएगा तो उसका log कितना आएगा बिटवीन 1 एंड 2 आएगा। ये समझ में आया, 15 है वो 10 और 100 के बीच में है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसका लॉगरिथम की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी, मतलब कि क्या होगी 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अच्छा इसी तरह 150 का देखिए, तो 150 का 100 और 1000 के बीच में है 150, तो उसके लॉगरिथम की वैल्यू कितनी आएगी 2 पॉइंट समथिंग। अच्छी तरीके से समझिए, अभी 1500 है वो किसके बीच में है 1000 और 10000, तो उसके log की वैल्यू किसके बीच में आएगी 3 और 4 के बीच में, मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यहाँ पर समथिंग देखो तीनों में, इधर भी समथिंग, इधर भी समथिंग और इधर भी समथिंग, समथिंग सेम है। इस समथिंग को बोलते हैं मैंटिसा। अच्छी तरीके से याद रखो, जब हम log की वैल्यू फाइंड करते हैं तब इस समथिंग को क्या बोलेंगे हम, मैंटिसा। ठीक है, और ये जो आगे 1, 2 और 3 जो लिखा है उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक। द यूजर हैज़ टू सप्लाई द नंबर 1, 2 एंड 3 दैट गोज बिफोर डेसिमल पॉइंट, दिस इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नंबर देता हूँ 1527, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, देखो ये नंबर किसके बीच में आता है 1000 और 10,000 के बीच में, मतलब कि 1000 का log कितना होता है 3 और 10,000 का log कितना होता है 4, तो इसका log जब हम लिखेंगे तब ये 3 और 4 के बीच में आएगा, तब हमें क्या करना होगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो 3 पॉइंट मतलब क्यों है 3 पॉइंट समथिंग आया, क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में था इसीलिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर हम टेबल में देखें तो हमें इन द टेबल लॉगरिथम ऑफ 15 इज प्रिंटेड एज 1761, वो हम आगे देखने वाले हैं कि लॉगरिथम ऑफ 15 कितना है 1761। ठीक है, तो वो 1761 है वही समथिंग है। देखो लॉगरिथम ऑफ 15 1 पॉइंट समथिंग था ना, तो इधर क्या मिला हमें 1.1761। लॉगरिथम ऑफ 150 2.1761, लॉगरिथम ऑफ 1500 3.1761। ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि जो ये आगे के नंबर है ये 1, 2 और ये 3 आगे के नंबर, ये हम जिसका log निकालेंगे उस पर से डिसाइड करेंगे।
ठीक है। और ये जो है 1761, देखो हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये 15 है, ये 15, ये 150 और ये 1500। 15 पर से हमने क्या निकाला 1, 150 पर से हमने क्या निकाला 2, 15 हुआ इसलिए 1, 150 हुआ इसलिए 2 और 1500 हुआ इसीलिए 3। लेकिन तीनों में कॉमन तो 15 था, 15 कॉमन था ना, इसीलिए जो समथिंग जो आया समथिंग वो सेम आएगा। ठीक है, अगर 15 नहीं होता तो समथिंग कुछ डिफरेंट आता। ओके चलो अब आगे देखते हैं। अभी टेबल के बारे में थोड़ी मैं जानकारी आपको दे दूं, बाद में हम टेबल देखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब मैं आपका सब्र का इम्तिहान ज़्यादा नहीं लूँगा। देखो क्या लिखा है, द टेबल बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बुक ऑफ 4 फिगर लॉग टेबल्स पब्लिश्ड इन 1966। नोट दैट ऑल द लॉगरिथम आर डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहली बात जो भी हम देखेंगे इस लॉग में जो वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल देखो ये जो 0.0000 दिख रहा है ना पहला, वो है 0.0000, ऐसा आप सोचना 0 है ये। ठीक है, अच्छी तरीके से, मतलब फॉर एग्जांपल देखो ये 11 में आप देखो उसमें 0414 दिया है, तो आप ऐसा सोचोगे 0.0414, आगे पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये तो क्या है कि लॉग टेबल थोड़े से एरिया में आ जाए इसीलिए इसको नहीं सिंबलाइज किया जाता, अदरवाइज। अच्छा, और एक दूसरी बात, ये जो मीन डिफरेंस आप देख रहे हो, मीन डिफरेंस देखो, मीन डिफरेंस में देखो आपको ये 4, 8, 12 ऐसा दिख रहा है ना, तो आप अगर 4 देखोगे तो आपको ऐसा सोचना होगा 0.0004। ठीक है, अगर 13 देखो ये 17, 21 ये सब आपको दिख रहा है ना, तो 17 अगर है तो आपको ऐसा सोचना है 0.0017। अगर 18 है तो 18 या 19 या कुछ भी है, मतलब कि 2 डिजिट है तो आपको 2 जीरो लगाने हैं। अगर एक ही डिजिट है तो आपको 3 जीरो। कितने डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आने चाहिए 4। ठीक है, ये ध्यान में रखना, यही मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। क्या लिया है, द टेबल बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ बुक ऑफ 4 फिगर लॉग टेबल पब्लिश्ड इन 1966। नोट दैट ऑल द लॉगरिथम आर डेसिमल फ्रैक्शन। वो जो मैंने पॉइंट वाला बोला ना उसे डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। बट द डेसिमल पॉइंट इज नॉट प्रिंटेड। डेसिमल पॉइंट प्रिंट नहीं किया गया है। दिस इज द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन, पहले से चला आ रहा है। डिफरेंसेस रेफर टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि राइट मोस्ट डिजिट, मतलब वो हम डिस्कस करेंगे कि सबसे बाद वाला डिजिट जो होता है उसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर भी बोलते हैं। सो शुड हैव जीरोज इन फ्रंट ऑफ देम, मतलब कि उसके आगे ज़ीरो होने चाहिए। लेकिन ये भी अंडरस्टूड है, मैंने बोला ना कि यहाँ पर अगर 4 है, देखो यहाँ पर अगर ये 4 है, आपको ये 4 दिख रहा है, तो उसके आगे भी आप 3 जीरो इमेजिन कर लो, मतलब कि आपको ये 4 डिजिट का तो नंबर करना ही है। अगर ये 17 है तो आप 0017 इतना इमेजिन कर लो। ठीक है, हाँ okay, so should have zeros in front of them. Again these are understood to be there, they are not printed. ठीक है, ये भी हमने बात कर ली। This does in fact make the tables more readable but requires some exercise and practice। कहने का मतलब क्या है, ऐसा अगर हम ट्रेंडिंग डालेंगे तो ये देखो ये टेबल बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन हर बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब टेबल कैसे देखा जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, बाद में हम कैलकुलेशन थोड़ी सी करेंगे। क्या है देखिए, टू लुक अप द लॉगरिथम ऑफ से 15.27। चलो 15.27 का लॉग देखें। किसका लॉग देखना है, 15.27। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 15.27 किसके बीच में आता है, 10 और 100 के बीच में। ठीक है, 10 और 100 के बीच में आता है। अभी 10 का लॉग कितना होता है 1, 100 का लॉग कितना होता है
2, तो इसका मतलब 15.27 का लॉग किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। तो आपको 1 पॉइंट इतना पहले से लिख के रखना है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वर्क आउट द कैरेक्टरिस्टिक, इन दिस केस इट इज़ 1, वो जो मैंने 1 पॉइंट वाला बोला ना, वही उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। फिर रन योर इंडेक्स फिंगर डाउन द लेफ्ट हैंड कॉलम अंटिल इट रीचेस 15। अभी देखो यहाँ पर हमें 15 दिखा, ये 15, ठीक है। पहली कॉलम में ही देखना है कि कहाँ हमें, ये कॉलम में, यहाँ भी यहाँ ही देखना है। ये पूरा लॉग टेबल नहीं है, ये थोड़ा सा ही है। पूरा अगर कैलकुलेशन करना है तो आपको बहुत बड़ा लॉग टेबल चाहिए, वो मैं बोल रहा था ना, वही, ठीक है। तो पहले 15 दिखा, 15 के बाद क्या है, 2 7 है, तो ये 15। देखो पहले 15.27 है ना, तो पहले 15 का देखो, फिर 2 का और फिर 7 का। 2 का कहाँ पर देखोगे, इस जगह पर, इतने जगह में, ठीक है। और 7 का कितनी जगह में देखोगे, इतनी जगह में। समझ में आया आपको? 2 का कितनी जगह में देखा, इतनी जगह में, और 7 का इतनी जगह पर। अभी 2 का देखो तो 2 का इधर 15 से लेके जाओ और 2 के पास लेके आओ, तो ये नंबर, ठीक है। मैं इसको लाइन को हटा देता हूँ। तो हमें मिला 1818। क्या नंबर मिला हमें, 1818। आगे तो 1 था ही, इसीलिए हमने क्या लिखा, 1.1818। आगे क्यों 1 था, क्योंकि ये 15 है, 15.27 10 और 100 के बीच में है, इसीलिए आगे 1 लिखा। अभी हमें प्लस करना है, क्या करना है, प्लस। ये 15 का देख लिया, ये 2 का भी देख लिया, अब देखेंगे 7 का। तो 15 में आगे जाना है और 7 को मिलाना है, तो कितना मिला, 20 मिला। तो इसको 0 पॉइंट क्या करेंगे, 0 क्या मिला हमें, 15 का 7 में 20 मिला ना, तो 20। अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 + 0 8। देखो हमने यहाँ पर किया है, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पर किया है 1.1818 + 0.0020, तो हमें क्या आंसर मिला, 1.1838, ठीक है। मैं बाद में अभी एक बार फिर से आपको बोलता हूँ कि क्या करना है। 15.27 नंबर है, तो सबसे पहले तो आपको लिख के रखना है 1। फिर पहले जो 2 नंबर्स उसको आपको इस लाइन में देखना है। फिर एक बार ये 15 मिल गया, फिर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन तक जाना है इस लाइन में, और कहाँ पर आपको स्टॉप करना है, तो ये नंबर दिख जाए तब। ये नंबर मतलब कि 2 कहाँ दिख जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। फिर ये हमें मिल गया नंबर, और 7 को कहाँ देखना है आपको, 7 को देखना है इस नंबर में। इसको मीन डिफरेंस को ऑलवेज ऐड करना है, ऑलवेज क्या करना है, ऐड करना है। ये आप मत भूलिएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम कोई और नंबर लेते हैं, ये 15 था, मैं देखो इधर जितना टेबल में नंबर दिया है उसमें से ही मैं एक नंबर लेता हूँ। एक नंबर मैं लेना चाहूँगा, कौन सा, मैं लेना चाहूँगा 12.38। क्या लेना चाहूँगा, 12.38। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई कीजिए। पहले 12 का देखेंगे 3 में, तो 12 का 3 में 0899। सबसे पहले 12 है, वो 1 और 10 100 के बीच में आता है, सॉरी 10 और 100 के बीच में, इसीलिए 1 पॉइंट कर दिया। फिर 12 का 3 में, 12 का 3 में कितना है, 0899, 0899, ठीक है ना। 12 का किस में देखना है, 3 में 0899 दिखा। फिर
उसका 8 में देखो, 8 में कितना मीन डिफरेंस है, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, और ये मिला कितना है 28। तो 28 आपको यहाँ ऐड कर देना है, आपको मिलेगा कितना 9 + 8 17 का 7 1 10 + 2 12 1 here 9 0 1 1.0927। ठीक है, पहले नंबर को ध्यान से देखो, वो 10 से 100 के बीच में है इसीलिए 1 पॉइंट। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, 12 जो है ये पहली लाइन में देखना है, 3 है ये इस लाइन में देखना है, और 8 है उसको इस लाइन में देखना है। ठीक है, और ये जो आपको मीन डिफरेंस मिलेगा इसको ऑलवेज ऐड करना है। क्या करना है, ऐड, और लास्ट डिजिट के साथ ही उसको ऐड कीजिए, वो हमने 0 0 वाला बोला था ना, इस तरह इसको भूलना नहीं है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। ठीक है, अभी देखो थोड़े से एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या लिखा है इधर, मल्टीप्लाई 15.27 बाई 48.54। तो पहले हमें लॉगरिथम टेबल देखना है जो पहले देखा था। तो 15.27 हमने इधर 15.27, ठीक है, उसका कितना था 1.1838, फिर 48.54 का निकाल, चलो पॉज करके निकालो आप। तो 48 इधर आया, 48 का पहला तो 1 पॉइंट आएगा, 1 पॉइंट, फिर 5 का कितना आएगा इधर 48 से जाने का, उधर 5 तो 6857। तो इधर मैं लिख देता हूँ 6857, और फिर क्या था 48.54। तो इधर मुझे आगे और जाना होगा, इधर 4 का 4, तो इधर 4 में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अभी मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्यों, वो हमने अगले थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो log xy इज इक्वल टू क्या होता है, log x प्लस log y। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब लॉगरिथम को ऐड कर दिया दोनों को, तो हमें नया लॉगरिथम क्या मिला 2.8699। ये तो हमें log y मिला। अब याद कीजिए मैंने आपको एंटी लॉग का भी बोला था। ठीक है, आगे चलते हैं। At this point we have the logarithm of the answer. So what now? It is possible to use log table backward, but most people would have to turn the next page of the table of एंटी लॉगरिथम। देखो हमें एंटी लॉगरिथम देखना होगा, किसका एंटी लॉगरिथम, इसका 2.8699 का। ठीक है, किस तरह देखेंगे, तो देखो आपको जब इसका एंटी लॉगरिथम देखो तो 0.8699 पर फोकस करना है। सबसे पहले मैं बोल दूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हमने 2 इधर लिखा था ना 2.8699, 2 हमने अपने घर का लिखा था, लॉग टेबल में से फाइंड नहीं किया था। तो इसका मतलब हम एंटी लॉग में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे, सिर्फ इसको मैं जो सर्कल कर रहा हूँ उसको ही देखेंगे। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये जो है पॉइंट, ये जो 0.8699 है उसको ही हम देखेंगे। कैसे देखना है, तो सेम टू सेम तरीका यूज़ करना है। कैसा तरीका, देखो पहले आपको 0.8699 था ना, तो पहले आपको देखना होगा 0.86 इधर से, 9 इधर से, और 9 इधर से। 0.86 का कितना था 7396, तो 7396 सिर्फ नंबर ही लिखो अभी। ठीक है, 7396 मिला, फिर एक 915 मिला इधर, तो इधर 15 हमने ऐड किया, क्या आंसर आया 6 + 5 1, इधर 9 + 1 + 1 10 + 1 11 का 1, इधर 4।
ठीक है, और ये क्या आएगा 7, ये आंसर मिला। अब हमें ये देखना है बच्चों कि आगे क्या था। आगे आपको पता हो तो आपको 2 था, 2, अब 2 का यूज आएगा। आगे 2 था ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आंसर है वो किसके बीच में होना चाहिए, 100 और 1000 के बीच में। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग था, तो इसका मतलब नंबर क्या होना चाहिए, 100 और 1000 के बीच में। तो अभी आप डेसिमल पॉइंट कहाँ रखो इसमें जो 7411 है, ताकि आपको नंबर मिले 100 और 1000 के बीच में, तो आपको डेसिमल रखना होगा यहाँ पर 741.1। या तो एक शॉर्टकट है, ये 2 दिया है ना, तो आपको 3 डिजिट कट करके डेसिमल पॉइंट रखना है, उसको एक ऐड कर दो, 2 + 1 = 3, तो 741 3 डिजिट हो गए, उसको कट करके रख दिया। ठीक है, फिर से बोलता हूँ क्या करना है आपको। वो जो नंबर था, कौन था नंबर, 2.8699, उसमें से आपको सिर्फ 0.8699 देखना है। फिर आप आगे आओ, 0.86 का 0.86 का देखना है किसमें, 9 में और इस 9 में। अगर दोनों को ऐड कर दोगे जो भी आंसर मिलेगा, फिर उसको एक, मतलब कि देखो इधर, मेंटली रिमूव एंड स्टोर कैरेक्टरिस्टिक 2, रन इंडेक्स फिंगर डाउन द हैंड अंटिल 0.86। वो मैंने बोला, मूव द इंडेक्स फिंगर अलोंग द रो। रो देखो, एक बात मैं बोल दूँ, ये आपको मैथ्स में भी काम आएगी, रो कॉलम, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अभी ये हो गई 0.86 की बात, और ये ऊपर वाला 9 की बात। मूव अदर फिंगर टू द डिफरेंस कॉलम 9 एंड रीड द डिफरेंस 15। ये आपने देख लिया, दोनों डिफरेंस को ऐड कर लिया। अभी कैरेक्टरिस्टिक 2 थी, मीनिंग द आंसर बिटवीन 100 एंड 1000, सो इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस। कहाँ पर, देखो 100 और 1000 के बीच में अगर करना है, तो हमें जो आंसर मिला था वो क्या था, 7411 था ना, तो डेसिमल पॉइंट हमें यहाँ रखना है। कहाँ रखना है, यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह डिवाइड का देखो। ठीक है, ये टेबल में आपको नहीं मिलेगा, वो जो मैंने टेबल आपको डाउनलोड करने को, या मैंने वो टेबल की बुक लेने को बोला है ना, उसी में देख के आप फिर से करिएगा। कैसे डिवाइड करना है, तो टू डिवाइड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो देखो डिवाइड में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, फिर क्या करना है, पहले 54.19 का लॉग देखना है, 10.27 का लॉग देखना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आंसर मिला हमें, 0.7224। फिर वो जो टेबल था उसमें 0.72, इसमें अगर है, देखो 0.72 दिख रहा है, हाँ 0.72, फिर इधर 2 और इधर 4, तो क्या मिला, 5272। ठीक है, और मीन डिफरेंस कितना मिला, 5, तो हमने ऐड कर दिया, तो हमें कितना मिलेगा, 5277। लेकिन वो देखो, वो आंसर 0 पॉइंट में था ना, ये 5277 आप याद रखो, ये आंसर किस में था, देखो कहाँ गया डिफरेंस वाला, शायद मैंने घुमा दिया, डिवाइड वाला, सॉरी। हाँ देखो, यहाँ पर ये 0 पॉइंट में था ना, 0 पॉइंट, तो 0 को एक ऐड कर दो, 0 + 1 = 1। तो जो हमें आंसर मिला था, क्या मिला था हमें, 5277 मिला था। ठीक है, 5277 में आपको एक डिजिट कट करके रखना है। रिमेंबरिंग दैट कैरेक्टरिस्टिक इज अ 0। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन सी, तो ये 0.7224 है ना, उसमें ये जो 0 है उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, वो हमने आगे देखा। तो उसमें एक ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 1। तो इसमें से ये जो, सॉरी इसमें से नहीं, सॉरी, ये जो हमें आंसर मिला 5277, उसमें एक नंबर कट करके आपको रखना है। ठीक है, तो 5.277 हो गया, तो इस तरह आपको आंसर मिल जाएगा। फिर इसी तरह देखो, स्क्वायर रूट में क्या है कि 5273 है, तो हमें पता था कि क्या, कि y = देखो, सॉरी
कि इधर हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वो हमने आगे देखा था कि y इज इक्वल्स टू रूट एक्स या तो x⁻² है। तो इधर हम log लगाएंगे तो log y इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 log x। ठीक है, हाँ क्यों, क्योंकि ये जो 1/2 है ना वो आगे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अभी तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि हमें 52.73 का log पहले देखना है, जो हमने अभी देखा है मतलब कि सीखा, उसको क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, जो आंसर मिला। फिर एंटी लॉग में फिर से देखना है, एंटी लॉग में देखा और आगे देखो ये 0.8610 है ना, तो इसका मतलब हमें एक पॉइंट कट करके लिखना है। ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेशन सब कुछ कर सकते हो। ये थोड़े से फॉर्मूला है जो हमने पहले भी लिखे थे, लेकिन मैंने आपको फिर से रिवाइज हो जाए इसीलिए मैंने यहाँ पर मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये सब फॉर्मूला प्लीज़ आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो इस तरह का हमें फाइंड करना, देखो log 2 द बेस 10, फिर log 3 टू द बेस 10 और log 5 टू द बेस 10 ऐसा दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है, log 180। तो log 180 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो अगर हम इस तरह लिखेंगे तो देखो 2/2 हुआ तो 2 आगे आ गया, तो 2 log, अभी ये जो है ये 2 आगे आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये 2 आ गया, 2 log 3 हो गया और ये 5 का ऐसे ही। फिर ये log 2 और log 3 की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी यहाँ पर। ठीक है, और कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो और थोड़े से एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दी है। ठीक है, तो इस तरह आशा रखता हूँ कि आपको लॉग के सारे प्रॉब्लम आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।